आखिर भगवान भोलेनाथ के ऊपर क्यों गिराई जाती है बूंद बूंद जलधारा और क्या होते हैं इसके लाभ, आइए जानते हैं। सब कुछ भगवान भोलेनाथ के भक्तों की कमी नहीं है। अक्सर शिवालयों में यह देखा भी जाता है जहां भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए उनके भक्त तरह तरह के जतन करते रहते हैं। किसी भी शिवालय में जाएंगे तो गर्मी के समय में आपको यह दृश्य अक्सर ही देखने को मिल जाएगा कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर एक घड़ा रखा जाता है और उस घड़े से बूंद बूंद पानी गिरता रहता है, या यूं कहें कि एक जल की धारा लगाई जाती है जो सतत उन पर पड़ती रहती है। आखिर गर्मी के समय में ऐसा क्यों किया जाता है? क्या है इसके पीछे का रहस्य? क्या होते हैं इसके फायदे? कब से कब तक करना चाहिए और क्या है इसका विधान? जानिए। गर्मी के समय में ऐसे करें भोलेनाथ को खुश। अगर आप शिव भक्त हैं और भगवान भोलेनाथ को खुश करना चाहते हैं तो गर्मी के समय में ऐसा करके आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। गर्मी के समय में यह विधान है कि अक्षय तृतीया के दिन से और भीमसेनी एकादशी तक शिव जी के ऊपर एक घड़ा स्थापित करके बूंद बूंद पानी गिराया जाता है। एक जलधारा लगाई जाती है, उसे वसुधारा भी कहते हैं। इसका बहुत ज्यादा महत्व है और इसके काफी फायदे भी हैं। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और इसीलिए गर्मी के समय में हर शिवालयों में यह दृश्य देखने को भी मिल जाता है। क्यों किया जाता है ऐसा? क्या होता है फायदा? भगवान भोलेनाथ के ऊपर घड़ा स्थापित करके दिन भर बूंद बूंद पानी गिराया जाता है या वसुधारा लगाई जाती है। इसके पीछे का रहस्य शास्त्रों में, विशेषकर शिव पुराण में ये वर्णन है कि जो व्यक्ति शिवजी के ऊपर घड़े में जल भरकर के शिव जी के ऊपर वसुधारा लगाते हैं, शिव जी के ऊपर बूंद बूंद पानी की धार लगाते हैं, उसके घर में खूब सुख समृद्धि मिलती है। शास्त्रों में वर्णन है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय 14 रत्नों में से एक विष भी निकला था। उस विष को शिवजी पान कर गए थे और विष का प्रभाव गर्मी में बहुत ज्यादा होता है। इसका प्रभाव मस्तिष्क में भी रहता है। शिवजी के ऊपर गर्मी का काफी प्रभाव होने के कारण शिवजी काफी क्रोधित भी हो जाते हैं, जिसे हलाहल के रूप में कहा जाता है। इसलिए क्रोध की शांति हो, मन मस्तिष्क और शरीर उनका ठंडा हो, इसलिए ऐसा किया जाता है। जो व्यक्ति घड़े का दान करते हैं, जो घड़े में छेद करके जल भर के शिव जी के ऊपर उसे स्थापित करते हैं और बूंद बूंद करके जलधार लगाते हैं, उनके ऊपर विशेष शिव जी की कृपा होती है। शिव जी प्रसन्न होते हैं और उनके पूरे परिवार की रक्षा होती है। उनके सारे बिगड़े कार्य बनते हैं। ऐसा न करने पर होता है ये नुकसान। और जो लोग गर्मी के समय में अक्षय तृतीया से भीमसेनी एकादशी के बीच में शिव जी के ऊपर घड़ा रखकर बूंद बूंद जल की धार लगाते हैं, उन्हें पुण्य लाभ तो मिलता ही है, लेकिन जो ऐसा नहीं करते हैं उनके घर पर शिव जी की दृष्टि नहीं पड़ती है, उनके कार्य नहीं बनते हैं और मन अशांत रहता है। घड़े के दान का भी है विधान। जो शिवजी के ऊपर घड़ा स्थापित नहीं कर पाते हैं, जलधारा या वसुधारा नहीं लगा पाते हैं, वह लोग गर्मी के समय में घड़े का दान करके भी पुण्य कमा सकते हैं। इसके लिए गरीबों को, पुरोहितों को, पंडितों को, पुजारियों को घड़े का दान करें। पहले घड़ा धो लें, उसमें जल भरें, उसमें सत्तू, शक्कर, छोटा सा सफेद कपड़ा रखकर दान करें। यह भी शास्त्रों में वर्णित है कि जो प्याऊ लगाते हैं, गरीबों को, प्यासे को पानी पिलाते हैं, शिवजी की कृपा उन पर बनी रहती है और उन्हें 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर का पुण्य लाभ मिलता है। इसलिए बूंद बूंद जल गिराने का विधान है या फिर घड़ा दान या प्याऊ लगाने का विधान है, इसका विशेष महत्व है। ऐसे करें। शिव के ऊपर घट स्थापित। शिव जी के ऊपर घड़ा स्थापित करने के लिए अक्षय तृतीया के दिन एक नया घड़ा लेकर करके शुद्ध जल से धो करके उस घड़े में 8 रुद्र यानी हल्दी, चावल और सिंदूर से टीका करें। कपड़ा से छानकर उसमें जल भरें। मंत्र उच्चारण करते हुए शिव जी के ऊपर कोई तिपाई बना करके वहां खड़ा रख दें, जिससे एक धार लगे और बूंद बूंद कर जल भगवान भोलेनाथ के ऊपर गिरता रहे। यह कार्य प्रातः 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में होता है। जल सुबह में एक ही बार घड़े में भरा जाता है। भक्त शिव उपासना करते हैं और भोलेनाथ के ऊपर बेलपत्र या धतूरा का फूल या धतूर का फल चढ़ाते हैं, जिससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। इससे शिव उपासना पूरी होती है और महादेव के भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे चढ़ाएं बेलपत्र। शास्त्रों में लिखा है, अखंडई बिल्वपत्रश पूजे शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम समर्पयामि। यानी अखंड बेलपत्र, 3 या इससे ज्यादा बेलपत्र चढ़ाने पर जो पुण्य मिलता है,
जो करोड़ों कन्याओं के विवाह करने पर पुण्य मिलता है, वो महाशिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ पर धतूरा और बेलपत्र चढ़ाकर मिल जाता है। बेलपत्र को लेकर दूसरा शास्त्रों में वर्णित है कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्याउधम यम पाप संघारम बिल्वपत्रम समर्पयामि। इसका मतलब 3 काल, समय, देवता होते हैं। काल में सुबह, दोपहर, शाम और 3 देवता में ब्रह्मा, विष्णु, महेश। शास्त्रों में लिखा है, महाशिवरात्रि पर कितना भी बड़ा पाप किया हो, अगर बेलपत्र और धतूरा चढ़ाते हैं तो वहीं सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। 3 दल वाले बेलपत्र चढ़ाएं। महाशिवरात्रि के दिन तांबे के लोटे से शंकर भगवान पर जल चढ़ाएं। साथ ही 3 या 11 ऐसे बेलपत्र चढ़ाएं जिसमें तीनों दल हों। इस पर राम नाम भी लिख लें तो और बेहतर है। घर का कोई भी सदस्य अगर भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो परिवार के सभी सदस्यों का कल्याण होता है। ये कथा है प्रचलित। शास्त्रों में तो वर्णित है कि एक शिकारी बेल के पेड़ पर चढ़कर शिकार की तलाश में छुप कर बैठा था। उससे टक्कर लगने से कुछ बेलपत्र नीचे गिर गए थे और नीचे शिवजी विराजमान थे। अचानक बेलपत्र बाबा भोलेनाथ पर गिरा, जिससे वे प्रसन्न हो गए। इसके बाद उन्होंने शिकारी से वरदान मांगने को कहा, जिस पर शिकारी ने कहा कि हर महाशिवरात्रि जो भक्त आपके ऊपर बेलपत्र चढ़ा देगा उसका आप कल्याण कर देंगे। यह कथा काफी प्रचलित है। बेलपत्र का भगवान शंकर से अनोखा संबंध है। ऐसा माना जाता है कि शिवजी को बेलपत्र चढ़ाने पर भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से वे बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वर देते हैं। उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं और उनकी उपासना भी पूर्ण होती है। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ऐसा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। महादेव शिवलिंग पर केवल जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों को वर्णन किया गया है जिन्हें भगवान शिव को अर्पित करने से वह क्रोधित हो सकते हैं। इसके पीछे पौराणिक कथाएं मौजूद हैं। भगवान शिव को महादेव कहा जाता है। सोमवार का दिन महादेव को समर्पित है। ऐसे में शिव जी की विशेष पूजा पाठ करने या शिवलिंग पर जल चढ़ाने से वह जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पूजा के दौरान उन्हें अक्षत, धतूरा, बेलपत्र आदि चढ़ाए जाते हैं। आइए जानते हैं कि वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। किस तरह से न चढ़ाएं जल। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि शिवलिंग पर शंख का इस्तेमाल करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार शंख शंखचूड़ नामक असुर का प्रतीक है, जिसका वध भगवान शिव शंकर द्वारा किया गया था। इसलिए भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग वर्जित माना गया है। क्यों नहीं चढ़ाई जाती तुलसी। भगवान शिव को कभी भी तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा मौजूद है, जिसके अनुसार देवी वृंदा के पति धर्म के कारण उसके राक्षस पति जालंधर का वध करना असंभव था। इसलिए भगवान विष्णु और महादेव ने मिलकर वृंदा के पति धर्म को भंग करने की योजना बनाई, जिसके कारण जालंधर राक्षस का वध किया जा सका। लेकिन जब इस छल का पता वृंदा को लगा तो उसने भगवान शिव को श्राप दिया कि जो भी उन्हें पूजा के समय तुलसी दल चढ़ाएगा उसे पूजा का फल नहीं मिलेगा। क्या चीजें नहीं करनी चाहिए अर्पित। भगवान शिव को तिल भी अर्पित नहीं किए जाते हैं, क्योंकि तिल भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुए थे। साथ ही उन्हें नारियल भी अर्पित नहीं किया जाता, क्योंकि नारियल में मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए भगवान शिव को नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। किन चीजों को अर्पित करना अशुभ माना जाता है। भगवान शिव को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सिंदूर को सौभाग्य की निशानी में से एक माना जाता है और भगवान शिव संहारक के रूप में है। इसलिए उन्हें सिंदूर की जगह सफेद चंदन लगाएं। भगवान शिव को कभी भी हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी स्त्रियों से संबंधित है। इसी कारण भगवान शिव की पूजा के दौरान हल्दी नहीं चढ़ाई जाती।